आपकी यात्रा का क्या मकसद है और कब से क्या शुरू की उसके बारे में, और तनोट जाने का विचार आपके मन में कैसे आया इसके बारे में बताइए विस्तार से। ऐसा है, मैं 45 साल से करनी जी के जाता हूँ। पहले आपका नाम? मैं डॉक्टर गुलाब सिंह जागावत जयपुर रहता हूँ। मेरा करनी हॉस्पिटल है, करनी कॉलेज है। मैं पूर्व पार्षद भी नगर निगम जयपुर का था, इंडिपेंडेंट जीता था माता जी की कृपा से। और मैं 45 साल से माता जी की जाता हूँ। 52 मैंने जयपुर से पैदल यात्रा करनी, 33 साल जयपुर से देशनोक? जयपुर से देशनोक 52 जी। 33 साल से संघ जाता है, तो 2000 ढाई हजार आदमी मेरे साथ जाते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा लेते नहीं। माता जी का ओयन है जी, उसकी 36 किलोमीटर परिक्रमा वर्दी है। उसमें हर महीने की यात्रा शुरू की जब मैं अकेला जाता था, दाढ़ी बधी हुई होती थी, केतली हाथ में लेके। आज तो काती में 10 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं जी। वो मैंने 558 पॉइंट की परिक्रमा की जी। 126 यज्ञ किए। माता जी की कृपा है इतनी रही, उसके चमत्कार इतने देखते देखते चमत्कार इतने देखे कि सब बेकार। अभी तन्नौट जाने का विचार, उसका कारण ये है कि करनी जी के एक नेडी जी का धाम है। नेडी जी के यहाँ जब छाछ बिलो रहे थे, नेडी कहते हैं वो लकड़ी को जो छाछ बिलोते हैं, और करनी जी ने उसके छींटा दिया। छींटा देने के बाद में वो हरा हो गया। अभी किसी कारणवश वो सूख गया 5 साल से। वो उस पेड़ के नीचे बैठ के मांगता था, वो मनोकामना पूरी होती थी। सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती थी। उसको कल्पवृक्ष कहते थे। कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, नेडी जी है धाम तुम्हारा, ये कहते थे। अब वो सूख गया तो सभी भक्तों को ठेस पहुंची, और मैं भी उनमें से एक था। मेरे मन में एक ही विचार आया कि ये नेडी कैसे हरी हो। तो माता जी महाराज का इस कलयुग में नाम रहे। अब करनी जी की इष्ट देवी है आवड़ जी तन्नौट राय, टेमड़ा राय, जो आवड़ जी के स्थान है। करनी जी आवड़ जी की पूजा करते थे। अब करनी जी का काम है, इसलिए करनी जी से तो कह ही देते, लेकिन करनी जी की इष्ट देवी से ये कहने जा रहे हैं, हे मातेश्वरी, ये खेजड़ी को, करनी जी की खेजड़ी को हरी कर दे, नेडी हरी हो जाएगी, तुम्हारा कलयुग में नाम होगा। यही एक मनोकामना है हमारी, और कोई। मेरा मन लागियो यार फकीरी में, जो सुख करनी भजन में, वो सुख ना है वो अमीरी में। जब मैं रह रहा था, सुख सुविधा मिल रही थी, उसे छोड़ के चल रहे हैं, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि वो नेडी हरी होगी। आपकी यात्रा का विस्तार से जानकारी, टेमड़े राय, तनोट राय, कब पहुंचेंगे? ऐसा है कि मैं सबसे पहले चला, सबसे पहले मिंडपी धाम है जो फुलेरा के पास में हिंगलाज का मंदिर है। करनी जी हिंगलाज का अवतार है, इसलिए मैं सबसे पहले हिंगलाज के गया। उसके बाद खुड़द माता जी का, इंद्रवाइसा का स्थान है, वहाँ गया। गिगाई जी का स्थान है, वहाँ गया। जैसे जैसे चलते रहे, जो भी स्थान आया उस स्थान पर मैं गया। 18 महीने मुझे हो गए, अभी 4 महीने और लगेंगे तन्नौट पहुँचते हुए, क्योंकि अभी टेमड़ा जी कल देगराय के दर्शन किए। 20,000 25,000 आदमी थे। माता जी की बड़ी कृपा रही। जब अंदर जोत की, आरती की देगराय में, तो सुगन चिड़ी आकर के माता जी की मूर्ति पर बैठी। अद्भुत चमत्कार है ऐसे देखने में। संभली का आना, कावी का रहना, ये सब, ये दृढ़ विश्वास मुझे हो रहा है कि वो नेडी हरी होगी और कलयुग में करनी जी का बड़ा नाम होगा। आम आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमको तो यही है कि करनी जी का नाम है। इस युग में मुझसे, जैसे आप पूछ रहे हैं, एक पत्रकार ने पूछा कि आप पढ़े लिखे हो, विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में आप आध्यात्मिक की बात कर रहे हो। मैं कह रहा आध्यात्मिक की बात कर रहा हूँ, और आध्यात्मिक सबसे बड़ी शक्ति है। तन्नौट में आपको मालूम है कि पाकिस्तानियों ने 3000 बम डाले, हमारे फौजियों पर एक भी बम नहीं फटा। तो ये विज्ञान है, ये आध्यात्मिक है। विज्ञान होता तो फिर देश, एक दूसरा देश बम्बों को तो रोकता रहता, लड़ाई होगी तो कोई चिंता ही नहीं करता। लेकिन हमारी रक्षा की माता जी महाराज ने सबसे बड़ा आध्यात्मिक
ही है। और आज ये देख रहे हैं कि 20-20 हजार की भीड़ हो रही है, ये आध्यात्म की तो है। लोग ठीक हो रहे हैं, गूंगे बहरे ठीक हो रहे हैं, अंधे ठीक हो रहे हैं, कोई लकवाड़ा ठीक हो रहा है। ये तो माता जी तो कर रही है, माता जी के आके डोग लगाते हैं। माता जी की ये आध्यात्मिक की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मैं राजू चारण, घोड़िये की कृपा, आज महाराज से दर्शन किए देगराय मंदिर।